कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र की विशाल युद्ध भूमि, हजारों रथ, लाखों सैनिक, शंख बज चुके हैं और युद्ध शुरू होने वाला है। इसी समय महान योद्धा अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर युद्ध भूमि को देखते हैं, लेकिन अचानक उनका मन बदल जाता है। अगर उसी समय कृष्ण चुप रहते, अगर उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान कभी नहीं दिया होता, तो क्या होता? क्या इतिहास बदल जाता? क्या पांडव हार जाते? आज हम इसी अद्भुत संभावना को समझेंगे। जब अर्जुन ने अपने सामने खड़े योद्धाओं को देखा तो उसका दिल कांप उठा। उसने देखा उसके सामने खड़े हैं उसके गुरु द्रोण, महान पितामह भीष्म और कई रिश्तेदार। अर्जुन के मन में एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या अपने ही लोगों को मारकर राज्य पाना सही है? उसका मन इतना विचलित हो जाता है कि वो अपना गांडीव धनुष नीचे रख देता है। वो कहता है, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। अब कल्पना कीजिए, अगर उस समय कृष्णा ने कुछ भी नहीं कहा होता, अगर उन्होंने अर्जुन को समझाने की कोशिश ही नहीं की होती, तो शायद अर्जुन युद्ध भूमि छोड़ देता। और अगर अर्जुन युद्ध छोड़ देता तो पांडवों की सेना का मनोबल टूट जाता, क्योंकि अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वो पांडवों की सेना का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। अगर अर्जुन युद्ध से हट जाता तो कौरवों की सेना को बहुत बड़ा फायदा मिलता। कौरवों के पास पहले से ही कई महान योद्धा थे, जैसे कर्ण, भीष्म और द्रोण। ऐसी स्थिति में संभव था कि पांडव युद्ध हार जाते, और अगर ऐसा होता तो अधर्म की जीत हो जाती, क्योंकि कौरवों के राजा दुर्योधन अहंकार और अन्याय का प्रतीक थे। लेकिन युद्ध का परिणाम ही सबसे बड़ा बदलाव नहीं होता। सबसे बड़ा नुकसान ये होता कि दुनिया को कभी भगवत गीता का ज्ञान नहीं मिलता, वही ज्ञान जिसने हजारों वर्षों से लोगों को जीवन जीने की दिशा दी है। गीता हमें सिखाती है कर्तव्य क्या है, सच्ची शांति कैसे मिले और जीवन के संघर्षों का सामना कैसे करें। आज दुनिया भर के लोग गीता को पढ़ते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। अगर ये ज्ञान नहीं मिलता तो मानवता एक अनमोल मार्गदर्शन से वंचित रह जाती। अगर भगवत गीता का ज्ञान नहीं मिलता तो दुनिया 3 महान शिक्षाओं से वंचित रह जाती। पहला, कर्म का सिद्धांत कृष्ण ने सिखाया कि मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य करना चाहिए। फल की चिंता करने से मन अशांत हो जाता है। अगर ये शिक्षा नहीं मिलती तो शायद लोग अपने काम से अधिक परिणामों के डर में जीते। दूसरा, मन पर नियंत्रण। गीता हमें बताती है कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में कोई भी कठिनाई असंभव नहीं रहती। तीसरा, आत्मा का रहस्य। कृष्ण ने अर्जुन को बताया, आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। ये ज्ञान मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त करता है। अगर ये ज्ञान नहीं मिलता तो शायद लोग जीवन और मृत्यु को कभी समझ ही नहीं पाते। एक और प्रश्न उठता है, कृष्णा ने ये ज्ञान देने के लिए अर्जुन को ही क्यों चुना? क्योंकि अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो सच्चाई जानना चाहता था। उसके मन में प्रश्न थे, संशय थे, और जब मन में सच्चे प्रश्न होते हैं तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को वो दिव्य ज्ञान दिया जो आगे चलकर भगवत गीता के रूप में अमर हो गया। इसलिए कहा जाता है, कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं था, वो एक ऐसा क्षण था जिसने पूरी मानवता की दिशा बदल दी। अगर उस दिन कृष्ण चुप रहते तो शायद दुनिया आज भी उस दिव्य ज्ञान से अनजान होती जो हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता है। और यही कारण है कि भगवत गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी।